अब भारत के यूपीआई का इस्तेमाल कतर में होगा। हालांकि पहली बार नहीं है, पिछले साल भी कतर से ऐसी ही एक खबर सामने आई थी कि कतर में यूपीआई का इस्तेमाल होगा। पिछले साल दोनों पक्षों ने कतर में QNB के बिक्री केंद्रों में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के संचालन का स्वागत किया था और कतर में यूपीआई स्वीकृति की राष्ट्रव्यापी शुरुआत को लागू करने की उम्मीद जताई थी और इस साल इसकी शुरुआत भी हो गई। और पाकिस्तान कह रही है ब्रदर, तो हम कहते थे इनके ब्रदर कब से हो गए ये? देखें, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी और उनके के लिए ज़कात लेने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाद के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाद करना था, अफगानिस्तान में जहाद करना था, तब तक वो ब्रदर थे क्योंकि अरब कंट्री को जहाद पसंद है। चीज़ आपको लोगों को नहीं पता होगी, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब, ठीक है जी। और इस चीज को आप ज़हन में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। एक्चुअली पाकिस्तान में जो है ना बीडीओस की बहुत कमी है, बिजनेस डेवलपिंग ऑफिसर्स की, जो लोगों को ये सिखाएं कि आप बिजनेस पेमेंट कैसे कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कैसे बना सकते हैं QR कोड के जरिए। यहाँ पर जो है ना फेवरेटिज्म, पर्सनलाइजेशन बहुत है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना रुझान कम है, 30 to 40% है। या इस्लामाबाद एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर 70-80% हो सकता है। तो लाहौर में मेरा ख्याल है 30 to 40 के अबव कोई इस तरह का बंदा नहीं जो QR पेमेंट करता हो। इवन 20% लगा लें, क्योंकि हम बैंक में होते हैं, हमारे पास भी लोग डिजिटल आते हैं, तो 10 to 12% आते हैं 100 में से। पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। क्यों? पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी, हमने सबसे बेईमानी की है, वहाँ पे चोरी की है, फ्रॉड की है, हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, उम्रे पे जाते हैं चोरियां करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मोदी साहब ने वैसे तो वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए। अमीर साहब खुश हो गए होंगे, अमीर साहब ने कहा ठीक है यार, हमने उनके बंदे शर्दे छोड़े थे और ये सारा कुछ हो गया तो अब ठीक है। पहले यूपीआई को केवल भारतीयों के लिए कतर में चालू किया गया था, लेकिन अब पूरे कतर में यूपीआई का इस्तेमाल होगा। यूपीआई जो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और सबसे ज्यादा उपयोग में भी लाया जाता है, उसी यूपीआई का इस्तेमाल अब कतर में होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत का यूपीआई सिस्टम अब कतर में भी चलेगा। पहले केवल भारत के लोगों के लिए ही लागू किया था कतर के प्रिंस ने, और अब पूरी कतर के लिए है। भारत के लोग भी चलाएंगे और कतर के भी लोग। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी इतनी अधिक है कि दुनिया भर के देश यूपीआई को मांग रहे हैं। हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि हमारे देश में कितने भी पैसे हों जेब में ही रख कर ले जाएंगे, लेकिन भारत के अंदर एक फ़ोन से ही कितने भी पैसे यूपीआई से कर सकते हैं। वो एक फ़ोन से ही सब कुछ अपना लेन देन कर लेते हैं। हमारे लोगों में शिक्षा की कमी है और ना ही हमारी सरकार इस पर कोई कार्य करती है कि पाकिस्तान के लोगों को कुछ सस्ता या सुविधा सरल मिल जाए। पहले भी भारत का यूपीआई सिस्टम कई देशों में चल रहा है और अरब कंट्रियों में भी चला हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ये सिस्टम हमारे पास भी होना चाहिए। अगर भारत से हमारे अच्छे संबंध होते तो ये यूपीआई सिस्टम हमें भी मिल जाता और पाकिस्तान के लोगों को कुछ पेमेंट करने में आसानी हो जाती, क्योंकि हमारे देश में तो वैसे ही जेब कतरे घूमते हैं जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है ये पिछली जॉइंट स्टेटमेंटों से मुख्तलिफ है। और दूसरा वो कहते हैं जी कि ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। हम तो जो कहते हैं ना
ब्रदरली इस्लामिक, ये वो कहते हैं नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है फ़र्क। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली इस्लामी नहीं कर सकते। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ व्हाट दे वांट, ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड वो बना रहे हैं कॉमर्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो बना रहे हैं। और कतर जो है उसने जो चीज़, वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो चीज़ करनी है, ठीक है, वो ये करनी है कि कतर ने अब इंडिया को जिसे कहते हैं ना अनइंटरप्टेड चीज़ें होनी है अब इंडिया के साथ। पैसा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, कारोबार भी होगा, और इंडिया का वो जो एक कंफर्ट जोन मिडल ईस्ट में वो एनहेंस हो गया। देखें, सीधी सी बात, सबसे बढ़कर चीज़ आपको लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब, ठीक है जी। और इस चीज़ को आप ज़हन में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर, इंडिया क्या करता है, इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 24 घंटे एक ही काम करता है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। इंडियन लीडरशिप को आप क्या समझते हैं, वो है भाई, देखें, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है भाईजान, की करना है की नहीं करना, 100% उनको पता है कि इस चीज का क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो लगे हुए हैं। और उन्होंने ये चीज कर ली, उन्होंने कहा जी अपने पैसे को कम से कम डॉलर जेट, इधर तो वो कहते हैं कि अपने पैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। और ये अगर हो जाता है, और आपको पता है सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ तो वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ। और उनको इस चीज की समझ है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी जो करेंसी है उसकी रेलेवेंस बढ़ेगी। करेंसी की रेलेवेंस कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे ही बढ़ाते हैं, एंड दिस इज ऑल डिजिटल पेमेंट मेथड्स। कोई वो नहीं जाना, बैंकिंग सेक्टर्स ने काम करना है ताकि दुनिया को कहे हमारे पास इंडियन रुपी भी मौजूद है, ठीक है ना सर। और आपको पता है फिर जब इंडिया हो वो टेररिज्म का जिक्र क्यों ना करेगा, क्यों ना करे टेररिज्म का जिक्र। टेररिज्म का उन्होंने कहा जी, और आपको पता है वो उन्होंने कुवैत को राजी करा लिया था, ये तो कतर है, कतर को कहा जी तमाम टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उन्होंने कहा जी कि हम इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स, ये चीज है। और वो कह रहे हैं कि जी हाँ साइबर सिक्योरिटी ये वो। सो ये आपने देखा, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये पाकिस्तान के रिलेटेड है, एंड कतर एग्री कर गया कि जी ठीक है हम आपको ये करते हैं, वो एग्री कर गए हैं। ये जो अरब कंट्रीज़ है, जैसे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि सम टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमें स्टूडेंट से जानने को मिलती है। आप पढ़ते क्या है वैसे? मैं वैसे तो बीएस नर्सिंग कर रहा हूँ, मगर सीएसएस का इरादा है फिर। यस सर, दैट्स व्हाई इनको इंडिया के इंटरनल इश्यूज का भी पता और एक्सटर्नल का भी। सर जैसे इंडिया का एक नारा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो हमारी इस वक्त जो हमारा एजेंडा क्या है, क्या नज़र आता है आपको? देखें हमारा एजेंडा, देखो हमारे जो लीडर हैं सबसे पहले उनको ये एक साथ बैठ के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे इमरान खान साहब को देख लें कि वो लेटर लिखता है आर्मी चीफ को, हालांकि उसको नहीं लिखना चाहिए, उसे लेटर लिखना चाहिए डेमोक्रेटिक जो लेजिस्लेटिव एवेन्यू में डेमोक्रेटिक लीडर बैठे हैं उनके साथ बैठ के समझौता करे, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट में आए, कोई भी पीटीआई की हो, पीपी की हो, पीएमएलएन की हो, कोई भी इस जो फिनेंशियल जो इनकी स्ट्रेटजीज और प्लान होगी उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। दैट्स वाई कि हम उनसे भी आगे पीछे हैं। उनके पास एक गोल है, लॉन्ग टर्म गोल इंडिया के पास लॉन्ग टर्म गोल है। देखा उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देखें कि वो क्वाड QUAD क्वाड अलायंस है अमेरिका का, जो कि चाइना को इनकाउंटर करने के लिए अमेरिका ने बनाया है, उसमें भी इंडिया है
और जो शंघाई कॉर्पोरेशन है उसमें भी है, ब्रिक्स और में भी ब्रिक्स में है। भी है। हाँ, अब ये ब्रिक्स वही देखें, बात है। ब्रिक्स में उसका होना एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी और जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की एग्जाम्पल है। अब देखें कि जो रशिया से भी लेता है वेपन, जो S-400 एयर डिफेंस का है वो भी ले रहा है। अभी उसने मोदी ने F-35 की शायद जेट की जो है बड़ा वायरल जा रहा है। हाँ उसने एक वो की, मतलब ये एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारे जैसी नेशन को कि हम ऐसे चल सकते हैं तो आप क्यों नहीं चल सकते। हाँ, ये बात है। तो ये चीज रहनी चाहिए कि अब देखो अमेरिका उसको नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसे पता है उसके पास इकोनॉमी है। हाँ। वही बात है, अमेरिका इंडिया को आंखें नहीं नहीं दिखा, क्योंकि पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है ये। हाँ, मैं इसको अपने काबू में नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आपने कहा कि कल्चर और बिजनेस का ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी एक बूस्ट होता है इंडिया को। मैं मानती हूँ कल्चरल और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी का एडवांटेज है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है अरब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर हम कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, तो भाई वहाँ पर भी लाखों में इनकी तादाद है। जी, इंडिया की तादाद तो बहुत ज़्यादा, इंडियन लोग जो हैं वो हर जगह स्प्रेड आउट हुए हैं, तो उनका कल्चर डोमिनेट करता है हर ममालिक पाकिस्तान में। की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान में आपको कितना पॉजिटिव पोटेंशियल नजर आ रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब की भी पॉलिटिक्स हमें ऐसी नजर आ रही है कि वो भी सेम लाइक कहते हैं कि मुझे भी जो है ना फोरम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो है मुझे भी रिप्रेजेंटेशन मिले। अभी दुबई में शायद हुआ है गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें फाइनेंस की बात हुई है, तो यहाँ पर भी तो सिलसिले शुरू हो रहे हैं।